हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं प्रीलिम बूस्टर सीरीज़। इसका पहला वीडियो है, तो आगे बढ़ते हैं। एसडीजी गोल्स पहला है नो पावर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13th है क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन ए लैंड, 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब हम लोग बात करेंगे रूलर्स जो रहे हैं मिडवल में उनकी। पहले देखेंगे हम लोग स्लेव डायनेस्टी एंड इल्बरी डायनेस्टी। इसमें क्रोनोलॉजी लिया गया है केवल। फर्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक। उसके बाद आदम शाह 1210 में है, इल्तुतमिश 1210 से लेकर 36, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 40 के बीच में। उसके बाद में मुइज़ुद्दीन बहरम शाह 1240 से 42 के बीच में, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46, नसीरुद्दीन महमूद 46 से 65। उसके बाद में आ जाता है बलबन 1266 से लेके 86 के बीच में, कैकुबाद आता है 87 से लेके 90 के बीच में। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी 1290 से लेके 96 के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 के बीच में, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 20 के बीच में, नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में फाउंडर हैं गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 के बीच में, मोहम्मद बिन तुगलक MBT भी बोलते हैं 1325 से 51 के बीच में, फ़िरोज़ शाह तुगलक 1351 से 88 के बीच में, गियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड 1388, अबू बकर शाह 1389, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड 1390 से लेकर 94 के बीच में हो गया, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1394 से 1413 के बीच में। फिर आ जाती है सैयद डायनेस्टी। उसके फाउंडर हैं खिज्र खां 1414 से लेके 21 के बीच में, मुबारक शाह 1421 से 33 के बीच में, फिर उसके बाद में मोहम्मद शाह 34 से 43 के बीच में, अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 51 के बीच में। फिर आ जाती है लोधी डायनेस्टी। इसके फाउंडर हैं बहलोल लोधी 1451 से 1489 के बीच में, सिकंदर लोधी 89 से 1517 के बीच में, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे रूलर्स मुग़ल पीरियड के। बाबर सबसे पहले आता है 1526 से 30 के बीच में। उसके बाद हुमायूं आता है 1530 से 40 के बीच में रहता है, और 40 से 55 के बीच में सूदी डायनेस्टी आ जाती है। फिर से ये आ जाता है हुमायूं 1555 से 56 के बीच में। तो सूदी डायनेस्टी जो थी उसके जो रहे हैं 3 शासक, शेर शाह सूदी 1540 से 45, इस्लाम शाह 1545 से 53, आदिल शाह सूदी 53 से 55 के बीच में। फिर आ जाते हैं हुमायूं के बाद में अकबर 1556 से लेके 1605, जहांगीर 1605 से लेके 27, शाहजहां 1628 से 58 के बीच में, औरंगजेब आलमगीर 1658 से 1707, बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 12, जहानदार शाह 1712-13 में, फारूक शियार 1713 से 19 के बीच में, मोहम्मद शाह 1719 से 48 के बीच में, अहमद शाह 48 से 54 के बीच में, आलमगीर सेकंड 54 से 58 के बीच में, शाहजहां थर्ड 58 से 59 के बीच में, शाह आलम सेकंड 1759 से लेके
1806 के बीच में, अकबर सेकंड 1806 से 37 के बीच में, बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1857 तक। अब बात कर लेंगे हम लोग गवर्नर जनरल की। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85 के बीच में, कॉर्नवालिस 1786 से 93 के बीच में, फिर जॉन शोर आते हैं 1793 से 98 के बीच में, लॉर्ड वेलेजली आते हैं 98 से 1805 के बीच में, जॉर्ज बार्लो आते हैं 1805 से 1807 के बीच में, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आते हैं 1807 से 1813 के बीच में, लॉर्ड हेस्टिंग फर्स्ट आते हैं 1813 से 23 के बीच में, लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28 के बीच में, विलियम बेंटिक आ जाते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1828 से 35 के बीच में, चार्ल्स मेटकाफ आते हैं 35-36 में, फिर ऑकलैंड आता है 1836 से 42 के बीच में, एलन बरो आता है 42 से 44 के बीच में, हार्डिंग फर्स्ट आता है 44 से 48 के बीच में, डलहौजी आता है 1848 से 56 के बीच में, फिर लॉर्ड कैनिंग आता है 1856 से 58 के बीच में, फिर वाइसरायज आ जाते हैं। वाइसरायज में देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसराय बनता है 1858 से 62 के बीच में, एल्गिन आता है, एल्गिन 62 से 63 के बीच में आता है, जॉन लॉरेंस 1864 से 69 के बीच में, लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 72 से 76 के बीच में, लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के बीच में, लॉर्ड रिपन 80 से 84 के बीच में, लॉर्ड डफलिन आता है 1884 से 88 के बीच में, लैंसडाउन आता है 1888 से 94 के बीच में, एल्गिन सेकंड आता है 1894 से 99 के बीच में, लॉर्ड कर्जन आता है 1899 से 1905 के बीच में, लॉर्ड मिंटो आता है 1905 से 1910 के बीच में, हार्डिंग आता है 1910 से 16 के बीच में, चेम्सफोर्ड आता है 1916 से 21 के बीच में, रीडिंग आता है 1921 से 26 के बीच में, लॉर्ड इरविन आता है 1926 से 31 के बीच में, लॉर्ड विलिंगटन आता है 1931 से 36 के बीच में, लिनलिथगो आता है 1936 से 44 के बीच में, लॉर्ड वेवेल आता है 1944 से 47 के बीच में, माउंट बेटन आता है मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मेजर इंसिडेंट्स जो हुए थे ईयर वाइज, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 में, फिर उसी के बाद में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया 1905 में, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई 1906, डिमांड फॉर स्वराज हुआ 1906 में, सूरत सेशन ऑफ आईएनसी हुआ 1907 में, मौले मिंटो रिफॉर्म हुए 1919 में, 1909 में, दिल्ली दरबार लगा 1911 में, गदर पार्टी बनी 1913 में, कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ 1914 में, फिर होम रूल मूवमेंट जो चला 1916 में हुआ, लखनऊ पैक्ट बना 1916, अगस्त डिक्लेरेशन 1917, रॉलेट एक्ट आया 18 मार्च 1919 में, जलियांवाला बाग मासेकर हुआ 13 अप्रैल 1919 में, खिलाफत मूवमेंट हुआ 17 अक्टूबर 1919 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, स्वराज पार्टी 1923 में बनी, वाईकॉम सत्याग्रह 1924-25 में, साइमन कमीशन 1927 में, नेहरू रिपोर्ट हुई 1928, जिन्ना का 14 पॉइंट आए 1928 में, फिर लाहौर सेशन हुआ 1929, दांडी मार्च शुरू हुआ तब 12 मार्च 1930 में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ 6 अप्रैल 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 12 नवंबर 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट होता है, फिर 1931 में सेकंड राउंड टेबल होती है कॉन्फ्रेंस, 1931 में कम्युनल अवार्ड मिलता है 16 अगस्त 1932 में, फिर पूना पैक्ट होता है 25 सितंबर 1932 में, थर्ड आरटीसी होती है 1932 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935, प्रोविंशियल इलेक्शन दिया जाता है 1937 में, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आती है 1937, डिलीवरेंस डे मनाया जाता है मुस्लिमों के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को, फिर होता है लाहौर सेशन, मुस्लिम लीग का पाक प्रपोजल आता है इसमें 1940 में,
अगस्त ऑफर होता है 8 अगस्त 1940, इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है 1940 से 41 के बीच में, क्रिप्स मिशन आता है 1942, रिवोल्ट ऑफ 1942 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है 8 अगस्त 1942 में, सीआर फार्मूला आता है 1944 में, आईएनए आज़ाद हिंद फौज 1942 में जून से दिसंबर तक, वेवल प्लान आता है जून जुलाई 1945, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है जून 1945, जनरल इलेक्शन होते हैं 1945-46 में लंदन में, नेवल म्यूटनी 18 फरवरी 1946, कैबिनेट मिशन प्लान होता है 1946 में, डायरेक्ट एक्शन डे बनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है 9 दिसंबर 1946 को, माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस मिलती है 15 अगस्त 1947 में। अब हम लोग बात करेंगे बॉर्डरिंग कंट्रीज, सीज एंड ओशंस, ठीक है, उसके ट्रिक्स के साथ में। रेड सी का होता है डेजी, डी का मतलब होता है जिबूटी, ई का होता है इजिप्ट, एस का होता है सूडान, एस का होता है सऊदी अरेबिया, ई का हो गया एरिट्रिया और वाई का हो गया यमन। फिर हम लोग देखेंगे कैस्पियन सी के तारीख, तुर्कमेनिस्तान टी से, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। फिर हम लोग देखेंगे अराल सी का काऊ, के से कजाकिस्तान, ए से अराल और यू से उज्बेकिस्तान। फिर ब्लैक सी का देख लेते हैं बरगर्ट में क्या है कि बी से बुल्गारिया हो गया, यू से यूक्रेन हो गया, आर से रोमानिया हो गया, जी से जॉर्जिया हो गया, आर से रशिया, टी से टर्की। फिर आ जाते हैं पर्शियन गल्फ का आता है क्यूबॉक्स प्लस I2। क्यूबॉक क्या है, क्यूबॉक्स जो है GCC कंट्रीज़ में है, गल्फ कोऑपरेशन कमेटी। क्यू से होता है कतर, यू से होता है UAE, बी से होता है बहरीन, ओ से होता है ओमान, के से होता है कुवैत, एस से होता है सऊदी अरेबिया। जो I2 है उससे ईरान हो गया एक इराक हो गया। फिर आ जाते हैं मेडिटेरेनियन सी सबसे बड़ा है, तो मैक्सिमम कंट्रीज़ लगती हैं, 21 कंट्रीज़ लगती हैं, ठीक है। तो यूरोप की पहले सबसे बात करेंगे, यूरोप की कौन कौन सी लगती, गिफ्ट, बैम्स, MSC, ठीक है। गिफ्ट का देखें तो जी से ग्रीस हो गया, आई से इटली हो गया, एफ से फ्रांस हो गया, टी से टर्की हो गया, बी से बोस्निया हो गया, ए से अल्बानिया हो गया, एम से मोंटेनीग्रो हो गया, एस से स्लोवेनिया हो गया, एम से मोनाको हो गया, एस से स्पेन हो गया, सी से क्रोएशिया हो गया। अफ्रीका का देखें सबसे आसान है तो मेटल, ठीक है। एम से हो गया मोरक्को, ई से इजिप्ट हो गया, टी से ट्यूनीशिया हो गया, ए से अल्जीरिया हो गया, एल से लीबिया हो गया। फिर आते एशियन कंट्रीज़ में सिसली का एस क्या है सीरिया, आई से इज़राइल हो गया, एल से लेबनान हो गया, सी वाई से साइप्रस हो गया। इसमें ये याद रखना है कि जॉर्डन नहीं छूता है। अब आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं ओशन करंट्स की। ओशन करंट्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोल्ड करंट जो हुई पैसिफिक में कौन कौन सी हैं, हम्बोल्ट पेरुवियन करंट भी बोलते हैं इसको, कैलिफोर्निया करंट, अंटार्कटिका करंट, कुरील करंट या ओएशियो करंट, ओखोत्स करंट, ठीक है। उसके बाद में अटलांटिक में अगर हम लोग कोल्ड करंट देखें तो कैनरी करंट हो गया, बेंगुएला करंट हो गया, लैब्राडोर करंट हो गया, फॉकलैंड करंट हो गया, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट हो गया और अंटार्कटिका करंट हो गया। इंडिया में देखें, इंडियन ओशन में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया। वार्म करंट की बात करें हम लोग तो वार्म करंट में हो गया, पैसिफिक में हो गया क्यूरोशियो, अलास्का करंट, सुहीमा करंट, एल नीनो करंट। फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। फिर बात करें अटलांटिक ओशन में तो गल्फ स्ट्रीम हो गया, ब्राज़ील करंट हो गया, फ्लोरिडा करंट हो गया, इर्मिंगा करंट हो गया, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर गिनी करंट। इंडियन में देखें मोज़ैम्बिक करंट, अगुल्हास करंट और सदर्न इक्वेटोरियल करंट।